डेड ब्राइड 2022 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। मूवी की शुरुआत में हम स्क्रीन पर एक नोट लिखा हुआ देखते हैं जिसमें लिखा था कि पेरेंट्स के पापों का फल उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। जहां मूवी के पहले सीन में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसे सोते वक्त अपने घर के एटिक से कुछ आवाज सुनाई देती है, पर चेक करने के बाद उसे वहां कोई भी नजर नहीं आता। लेकिन वहां एक स्पिनिंग टॉप खिलौना था जो कि अपने आप ही घूम रहा था। जब बूढ़ा आदमी उसे ध्यान से देखता है तो उसे वहां किसी की शैडो दिखाई देती है, जिसे चेक करने के लिए वह उसके ऊपर एक चादर डाल देता है, पर उसे वहां कुछ भी नजर नहीं आता। जिसके बाद अचानक वो शैडो उसके सामने आ जाती है, जिसके ऊपर से वो चादर धीरे धीरे हटने लगती है, जिसे देख वो काफी डर जाता है और शैडो उस पर अटैक करके उसका मर्डर कर डालती है। अब कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक कपल एलिसन और रिचर्ड को देखते हैं जो कि अभी अभी एलिसन के चाइल्डिश हाउस में शिफ्ट हुए होते हैं। असल में एलिसन के फादर की डेथ के बाद वो यहाँ टाइम स्पेंड करने आए हुए थे। यहाँ एलिसन को बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बहुत सालों के बाद उसके बचपन की यादें ताजा हो गई थी। तभी रिचर्ड उससे कहता है कि अगर उसे यहाँ रहना नहीं अच्छा लग रहा तो वह इस घर को सेल करके सिटी में भी शिफ्ट हो जाएंगे। तो इनका एक बच्चा भी होता है जो अभी बहुत छोटा है। अब रात होने पर एलिसन को नींद में अजीबोगरीब ड्रीम्स आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो स्लीप पैरालिसिस में भी चली जाती है। असल में ये एलिसन के बचपन की बीमारी होती है और इस बीमारी से रिचर्ड एलिसन को शांत करना जानता है। जब उसे वो शांत कर रहा होता है तो एलिसन को याद आता है कि बचपन में उसके फादर भी उसे ऐसे ही शांत किया करते थे। या एलिसन को अभी तक समझ नहीं आया था कि उसके बुरे सपने सिर्फ सपने हैं या उसका कोई उनसे कनेक्शन है, क्योंकि वो जब भी इस घर में होती है तो उसे सपने में कोई लेडी दिखाई देती है जो दूर खड़े होकर उसे देखा करती है। बचपन में जब उसे ऐसा सपना आता था तब उसके फादर उसे समझाया करते थे कि यह सिर्फ उसका वहम है। फिर जब फादर उसे सुलाकर चले जाते थे तब उसे फिर से वही ड्रीम्स आने लगते थे। इसके बाद जब सुबह रिचर्ड ऑफिस के लिए जा रहा होता है तब एलिसन टीवी पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डेव को देखती है जो एक न्यूज चैनल पर बता रहा था कि उसने आत्मा से बात करके किसी डेड बॉडी को ढूंढ लिया है, जिसे देख एलिसन को डेव से बात करने का मन होता है। फिर रिचर्ड के जाने के बाद एलिसन घर की साफ सफाई करने लगती है, जिस दौरान उसे बुक सेल्फ में एक पुरानी फोटो मिलती है जिसमें मैरी नाम की एक ब्राइड और उसका हस्बैंड नेल्सन होता है, जिन्हें एलिसन नहीं पहचानती और उस फोटो को वापस रखकर साफ सफाई करने लगती है। इसी बीच उसे वॉशरूम से पानी की आवाज आने लगती है, जहां चेक करने पर उसे वहां का टैप खुला दिखता है, जिसे बंद करके वो वॉश बेसिन से पानी निकालने के लिए उसमें हाथ डालती है तो उसे किसी के कटे हुए बाल मिलते हैं, जिसे देख वो कंफ्यूज होती है कि आखिर ये बाल यहाँ कैसे आए। जिस दौरान एलिसन को उसके बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उसके रूम में जाकर बच्चे को शांत करने लगती है। तभी तो वहाँ एक ऊन बॉल को देखती है, जिसे उसे याद आता है कि उसकी माँ टेलर हुआ करती थी, जिनके हाथ में उसने ऐसी ही बॉल को देखा था। अब रात में रिचर्ड और एलिसन जब डिनर कर रहे होते हैं तो रिचर्ड बताता है कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा है, जिसमें एलिसन को बहुत बुरा लगता है और वो इस तरह अकेला छोड़कर जाने से मना करती है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि अगर वो नहीं गया तो उसे जॉब से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद एलिसन पूछती है कि क्या तुम्हारी सेक्रेटरी भी तुम्हारे साथ जा रही है, जिस पर रिचर्ड कहता है कि वह उसकी जॉब है इसलिए उसे साथ जाना ही होगा। अब एलिसन उससे पूछती है कि तुम और वो एक ही रूम शेयर करके उसके साथ रहने वाले हो, उसके साथ सोने वाले हो। ये सुनकर रिचर्ड को एलिसन पर गुस्सा आ जाता है, जहां रिचर्ड की बातों से हमें पता चलता है कि उसकी सेक्रेटरी के साथ रिलेशन था जिसे उसे 5 साल पहले ही तोड़ दिया था। रिचर्ड एलिसन को कहता है कि अब वो सिर्फ उसी से प्यार करता है, इसलिए उस पर ऐसे शक करना बंद कर दे। जिसके बाद एलिसन उसे बिना कुछ कहे अपने रूम में चली जाती है, जहां उसे एक स्पिनिंग टॉप घूमते हुए दिखाई देता है, जिसे देख उसे बचपन की याद आती है कि वो भी ऐसे ही स्पिनिंग टॉप से खेला करती थी। फिर एक रात जब वो स्पिनिंग टॉप गलती से स्टोर रूम में चला गया, जिसे लेने के लिए एलिसन उसके अंदर चली गई थी और उसकी मदर ने स्टोर रूम को गेट लॉक करके एलिसन को वहीं लॉक कर दिया था, जिसे सुबह उसके फादर ने बाहर निकाला था, जहां एलिसन उन्हें जख्मी हालत में मिली थी। इतना सब होने के बाद उसके फादर ने एलिसन को घर से दूर भेजने का डिसीजन लिया, क्योंकि एलिसन उस घर में सेफ नहीं थी। साथ ही उसने अपनी मदर के रूम में एक प्रिस्ट को देखा था जो कुछ मंत्र पढ़ रहा था। यहाँ उसके फादर उसे कहते हैं कि उन्होंने उसके लिए एक फैमिली देखी है जो उसे अडॉप्ट करना चाहती है। असल में यह सब उसके फादर उसकी सेफ्टी के लिए कर रहे थे और तब से ही एलिसन बाहर रहने लगी, जो कि इतने सालों बाद अब इस घर में लौटी थी।
जिसके बाद सुबह होने पर रिचर्ड एलिसन से कल रात के बिहेवियर को लेकर माफी मांगता है। साथ ही उसे समझाने लगता है कि उसके लिए ये बिजनेस ट्रिप कितनी इम्पोर्टेंट है। इसलिए एलिसन उसकी बात को समझती है और उसके बाहर जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम रिचर्ड को मीटिंग करते हुए देखते हैं, जहां वो और उसकी सेक्रेटरी एक दूसरे को देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। इधर एलिसन को हम रात में बुक पढ़ते हुए देखते हैं, जिस दौरान अचानक घर की लाइट चली जाती है। इसलिए वो लैंप लेकर घर की पावर ऑन करने के लिए नीचे आ जाती है, जहां उसे एक शैडो में उसके फादर दिखाई देते हैं, जिन्हें देख वो बहुत डर जाती है और जल्दी से लाइट ऑन कर देती है। पर लाइट ऑन होने पर और उसे वहां कोई भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद एलिसन जल्दी से अपने बच्चे के पास जाती है, जिसे सही सलामत देखकर वो रिलैक्स हो जाती है और अपने रूम में जाकर सो जाती है, जिसकी रात में नींद खुलती है और हम देखते हैं कि उसे फिर से स्लीप पैरालिसिस हुआ है। इस दौरान एलिसन वॉकी टॉकी से सुनती है कि उसके बच्चे के रूम में कोई और भी है, जो कह रहा है कि वो उसके बच्चे को उससे छीनकर अपने साथ ले जाएगी। यह सुन एलिसन बहुत डर जाती है और सीधे अपने बच्चे के पास चली जाती है। जिसके बाद एलिसन रिचर्ड को कॉल करके इस बारे में बताती है, जिस पर रिचर्ड उसे कहता है कि ये जरूर उसका ड्रीम के कारण उसका एक भ्रम होगा। इसलिए वो एलिसन को टैबलेट खाकर सो जाने को कहकर कॉल काट देता है। इधर हम रिचर्ड को देखते हैं, जो अपनी सेक्रेटरी के साथ एक ही रूम में होता है। दूसरी ओर एलिसन को घर के एटिक से कुछ आवाज आती है, जहां चेक करने पर उसे अपनी पुरानी एक टेप मिलती है, जिसे एलिसन के फादर ने रिकॉर्ड किया होता है। इसलिए एलिसन उस टेप को टीवी में लगाकर देखने लगती है, जिसमें एलिसन के बचपन की मेमोरी उसके फादर ने रिकॉर्ड की होती है। एलिसन वीडियो में देखती है कि एक बार अपने पेरेंट्स के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गई थी। साथ ही टेप में वो उसकी मदर की एक वीडियो देखती है, जिसमें उसकी मदर पजेस्ड नजर आती हैं। इसलिए उसके फादर ने मदर को सही करने के लिए एक प्रीस्ट को बुलाया था। ये देखने पर एलिसन को समझ नहीं आता कि आखिर उसकी मदर को हुआ क्या था, क्योंकि आज तक उसके फादर ने ये बात उसे नहीं बताई थी और वह घर से दूर चली गई थी। इसलिए एलिसन अगले सुबह उस प्रीस्ट के पास जाती है, ताकि उसकी मदर की सच्चाई का पता लगा सके। यहाँ वही प्रीस्ट गेट खोलता है, जो कि अब बूढ़ा हो गया था। वो एलिसन को नहीं पहचानता और उसकी पहचान पूछने लगता है, जिस पर एलिसन कहती है कि 25 साल पहले मेरे फादर एंथनी ने तुमसे हेल्प मांगी थी मेरी मदर को ठीक करने के लिए। एलिसन प्रीस्ट से कहती है कि उसे जानना है आखिर उसकी मदर के साथ हुआ क्या था, जिस पर प्रीस्ट कहता है कि वह उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह उसे इस बारे में नहीं बता सकते। इसके बाद एलिसन प्रीस्ट से कहती है कि उसे उसी घर में किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए उसे हेल्प चाहिए। पर प्रीस्ट उसे वहां से चले जाने का कहकर अपना गेट बंद कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसी दिन प्रीस्ट एलिसन के घर आता है और उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। एलिसन फिर से उनसे अपनी मदद के बारे में पूछती हैं, जिस पर प्रीस्ट कहता है कि उन्हें किसी ने पजेस्ट कर लिया था, जिसे बचाने के लिए उसके फादर ने बहुत ट्राई किया, क्योंकि वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे। अब एलिसन पूछती है कि आखिर उसे उस फैमिली को क्यों दे दिया गया, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारे फादर तुम्हें सेफ रखना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारी मदर तुम्हें मार सकती थी, इसलिए उन्होंने तुम्हें किसी और के पास भेज दिया था। अब प्रीस्ट उसे आगे बताता है कि जब उसने अपने साथी के साथ मिलकर उसकी मदर को एक्सॉर्सिस्ट किया था, तब उन्हें पता चला कि उनके अंदर मौजूद डीमन बहुत ज्यादा खतरनाक था, जिस कारण उसके ऊपर कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा था। इसलिए उनको उसकी मदर का गला काट कर उन्हें मारना पड़ा। इसके बाद उन्हें लगा कि वो डीमन अब यहाँ से चला गया होगा, जबकि वो डीमन उसी घर में था। ये सुनकर एलिसन शॉक हो जाती है और प्रीस्ट को बताती है कि जब वो स्लीप पैरालिसिस में होती है तो कोई ना कोई उसे दिखाई देता है, जिस पर प्रीस्ट बताता है कि ये उसका कोई हेलुसिनेशन नहीं बल्कि रियलिटी है, क्योंकि उसी की आत्मा यहाँ पर है जो इस घर से जाना नहीं चाहती। जिस पर एलिसन पूछती है कि आखिर उस आत्मा को उनसे चाहिए क्या। अब प्रीस्ट बताता है कि उसके ग्रैंडफादर नेल्सन की शादी के कुछ दिन बाद ही उसकी ग्रैंडमदर मैरी गायब हो गई थी, जिसके बाद नेल्सन ने दूसरी शादी की, जिनके 2 बच्चे हुए, जिनमें से सिर्फ उसकी मदर ही जिंदा बची थी। असल में दूसरे बच्चे यानी एलिसन की मासी को घर में मौजूद वो आत्मा अपने साथ ले गई थी, और वो बुरी आत्मा कोई और नहीं बल्कि नेल्सन की फर्स्ट वाइफ मैरी है, जो कि अपने बच्चे को लेने के लिए यहाँ आई है। दोस्तों, प्रीस्ट किसी बच्चे की बात कर रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा, ये जानना अभी बाकी है। अब एलिसन प्रीस्ट से पूछती है कि आखिर उस आत्मा को यहाँ से कैसे भगाया जा सकता है, जिस पर वो बताता है कि इसके लिए उसकी सभी रिलेटेड चीजें जलानी होंगी। इस दौरान वहाँ रिचर्ड आ जाता है, जो प्रीस्ट और एलिसन की बातों को सुन लेता है, जिससे उसे बेहद गुस्सा आता है और वो प्रीस्ट को वहाँ से चले जाने को कहता है, क्योंकि इन सब बातों पर बिलीव नहीं करता।
उसे लग रहा था कि प्रीस्ट उसे कुछ भी कहकर भड़का रहा है, जिसके बाद हम प्रीस्ट को उसके घर से जाते हुए देखते हैं, जहां रास्ते में उसकी कार अचानक बंद हो जाती है और उसके सामने ब्राइड मैरी की आत्मा आ जाती है। असल में वो प्रीस्ट को डराना चाहती थी। ये देख प्रीस्ट मंत्र बोलकर भगवान से प्रे करने लगता है, जिस दौरान उसकी कार का गेट ऑटोमेटिकली ओपन होता है, जिससे वो बंद कर देता है, लेकिन वो गेट फिर से ओपन हो जाता है, जिससे प्रीस्ट काफी डर जाता है और मैरी की आत्मा उस पर अटैक करके उसे जान से मार डालती है। इसके बाद हम एलिसन को देखते हैं, जो अपने रूम में ही अपने बच्चे को ले आती है। तभी सोने से पहले एलिसन को नीचे से कुछ आवाज आती है, जहां देखने पर उसे प्रीस्ट भागते हुए दिखता है, जिसका पीछा करने पर एलिसन को अंधेरे में ब्राइड मैरी की आत्मा दिखाई देती है, जो एलिसन पर अटैक करके उसे अपने साथ ले जाने लगती है, जिस दौरान वहां रिचर्ड वहां आ जाता है और आत्मा गायब होकर वहां से चली जाती है। इसके बाद एलिसन जल्दी से भागकर अपने रूम में जाती है और जहां उसे पता चलता है कि मैरी की आत्मा उसके बच्चे को ले गई। अब रिचर्ड जल्दी से पुलिस को कॉल करके रिपोर्ट करता है, इसलिए पुलिस वहां आकर इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। इधर एलिसन जानती थी कि उसके बच्चे को एक आत्मा लेकर गई है, जिसे पुलिस नहीं ढूंढ सकती, इसलिए एलिसन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डेव को कॉल करती है, जिसे उसने टीवी पे देखा था, जो एलिसन को बुलाने पर अगले दिन ही वहां पहुंच जाता है और दोनों को एक जादुई मार्वल दिखाते हैं। डेव बताता है कि जब भी कोई बुरी आत्मा या कोई नेगेटिव एनर्जी इसके कांटेक्ट में आती है तो इस मार्वल का कलर चेंज हो जाता है, जिससे पता चलता है कि वहाँ कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। अब डेव एलिसन के रूम को देखता है, जहां देखने पर वो समझ जाता है कि उसके बच्चे को कोई आत्मा लेकर गई है, जिसके बाद डेव उन्हें कहता है कि अगर उन्हें उनके बेटे को उस आत्मा से वापस लाना है तो एलिसन को उसकी दुनिया के जाना होगा, जिसके लिए एलिसन मान जाती है और रात में वो एलिसन के रूम में कैंडल जलाकर बैठ जाते हैं। यहाँ जैसे ही डेव अपनी आंखें खोलता है तो खुद की दूसरी दुनिया में पाता है, जहाँ ब्राइड मैरी की आत्मा उसे दिखाई देती है, जिसके हाथ में एलिसन का बच्चा होता है। यह देख डेव उसे धमकी देता है कि अगर उसने बच्चा वापस नहीं किया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। पर अचानक वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है और डेव को वहां की दीवार पर एक शैतानी निशान दिखाई देता है। अब असल दुनिया में आकर डेव बताता है कि वो ब्राइड एलिसन की पहली ग्रैंडमदर थी, जो डीमन को पूजा करती थी, इसलिए डीमन ने इस दुनिया में आकर उन्हें पजेस्ट कर लिया था। और जब ये बात उनके ग्रैंडफादर को पता चली तो उन्होंने इसी घर में उन्हें दफना कर मार डाला था, जिसका बदला वो ब्राइड और डीमन उसके घर में रह कर ले रहे हैं। साथ ही वो बताते हैं कि जब नेल्सन ने दूसरी शादी की तो उनकी 2 लड़कियां हुई, जिनकी पहली लड़की यानी एलिसन की मौसी को ब्राइड मैरी उठाकर डीमन के पास ले गई। ठीक इसी तरह अब वो एलिसन के बच्चे को उठाकर ले गए हैं। यहाँ एलिसन पूछती है कि आखिर मैरी उनके बच्चे को उठाकर क्यों ले जा रही है। तब डेव बताता है कि जब नेल्सन ने मैरी को दफनाया था तब वो माँ बनने वाली थी, अब पर नेल्सन ने माँ और उसके बच्चे को मार डाला था, जिसका बदला वो इस फैमिली के सभी बच्चों को छीनकर पूरा कर रही है। यहाँ रिचर्ड और एलिसन अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। रिचर्ड डेव से पूछता है कि अब वो अपने बच्चे को वापस कैसे लाएंगे, जिस पर डेव कहता है कि एलिसन को उस दुनिया में जाकर उस आत्मा से फाइट करके अपने बच्चों को छीनना होगा, क्योंकि माँ की पावर ही ऐसी एनर्जी से मुकाबला कर सकती है। अब डेव के अकॉर्डिंग वह एलिसन को उसके रूम में लिटा देते हैं, उसे आंखें बंद कर करने को बोलते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने को कहते हैं, जिसको ऐसा करने पर एलिसन उस दुनिया में पहुंच जाती है, जहां वो अपने आप को एक कब्र जैसे बॉक्स में बंद पाती है, जिससे किसी तरीके से वो बाहर आती है और अपने चाइल्डहुड रूम में पहुंच जाती है, जहाँ टीवी के सामने वो अपने आप को देखती है और अगले ही पल वो बेड पर होती है, जहाँ उसकी मदर आकर उसे हक करती है। उसकी मदर उसे शांत करते हुए सब कुछ ठीक होने का कहती है, जिस पर एलिसन उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ ये रियलिटी नहीं है। साथ ही वो समझ जाती है कि उसकी मदर नहीं बल्कि ब्राइड मैरी है, जो उसकी मदर का रूप रख कर आई है। तभी अचानक मैरी एलिसन को गला दबाकर उसे मारने लगती है। दूसरी ओर डेव रिचर्ड से उसका बैग लाने को कहता है ताकि वो सही टाइम पर एलिसन को उस दुनिया से बाहर निकाल सके, इसलिए रिचर्ड डेव को बैग लेने ऊपर जाता है, जहां उसे इसकी सेक्रेटरी दिखाई देती है, जिसे देख वो समझ जाता है कि ये आत्मा की ही कोई चाल है, इसलिए वो उसे अनदेखा कर बैग लेकर जाने लगता है और उस रूम का गेट लॉक हो जाता है, जिस कारण वो बाहर नहीं निकल पाता। इसी दौरान उसे वॉशरूम में कुछ आवाज आती है, जिसे चेक करने के लिए वॉशरूम जाता है, जहां उसके सामने अचानक मैरी की आत्मा आ जाती है, जो रिचर्ड को पजेस्ट कर लेती है। वहीं एलिसन दूसरी दुनिया में अपने ग्रैंडफादर को वॉशरूम में रोता हुआ देखती है, साथ ही उसकी रियल ग्रैंडमदर दिखाई देती है, जिन्होंने सुसाइड कर लिया होता है। इधर डेव रिचर्ड का वेट कर रहा था, जिसका काफी टाइम तक वापस न आने पर डेव खुद ही ऊपर जाने लगता है।
अब जैसे ही डेव उस रूम का गेट ओपन करता है तो रिचर्ड को पजेस्ट पाता है, इसलिए वो जल्दी से अपना बैग लेकर तुरंत गेट को लॉक कर देता है और नीचे एलिसन के पास आ जाता है। यहाँ आकर वो बैग से अपना सामान निकालकर मैरी की आत्मा को एलिसन से दूर रहने का कहता है। ऐसा करने पर वो आत्मा एलिसन से दूर भाग जाती है और हम एलिसन को देखते हैं जो अपनी पहली ग्रैंडमदर मैरी को देखती है, जिनके पीछे पीछे वो बेसमेंट में पहुंच जाती है और मैरी को डीमन के साथ इंटीमेट होते हुए देखती है। इसके बाद एलिसन अपने आप को उसके फादर के रूम में पाती है, जहां उसके फादर कहते हैं कि वो यहीं रुक जाए, जिस पर एलिसन कहती हैं कि यहाँ बस अपने बेटे को लेने आई है, इसलिए उसका फादर उसे ध्यान रखने को कहकर आगे का रास्ता बताता है। जिसके बाद एलिसन अपने ग्रैंडफादर नेल्सन को देखती हैं, जो मैरी को बाहर ले जा रहे थे और उसके लिए कब्र खोदकर उसे दफना देते हैं। जिस दौरान मैरी कह रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो उसे छोड़ दे, मगर नेल्सन बिना कुछ सोचे उसे जिंदा ही कब्र में दफना देता है और मैरी की डेथ हो जाती है। यह देख एलिसन को लगता है कि शायद उसका बच्चा इसी कब्र में मिलेगा, इसलिए वो उस कब्र को खोल लेती है और उसका बच्चा मिल जाता है। अब एलिसन उसे लेकर असली दुनिया में जाने की कोशिश करने लगती है, पर मैरी उसे जाने से पहले ही पकड़ लेती है। जिसके तुरंत बाद हम एलिसन को असल दुनिया में देखते हैं, जिसकी आंखें खुल चुकी होती हैं। या एलिसन डेव से पूछती है कि क्या मैं बच्चे को वापस ले आई हूँ, पर एलिसन अपने बच्चे को साथ नहीं लाई थी, इसलिए उसने डेव को उसे समझाता है कि उसे अच्छा ट्राई किया था। जिस दौरान उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जहाँ चेक करने पर वो रिचर्ड को बच्चे को खिलाते हुए देखते हैं। डेव ये देखकर खुश होता है क्योंकि अब एलिसन की फैमिली कंप्लीट हो गई थी। अब कुछ वीक के बाद हम डेव को देखते हैं, जो एलिसन की फैमिली से मिलने दोबारा वहां आया होता है। रिचर्ड डेव को देख बहुत खुश होता है और बताता है कि वह दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो दोबारा अपने बच्चे या वाइफ को मुसीबत में आता हुआ नहीं देख सकता। अब डेव एलिसन से मिलने के लिए घर के अंदर आता है, जहां वो एलिसन के बच्चे को देखता है, पर उसे एलिसन कहीं भी नजर नहीं आती, जिससे उसे लगता है कि अभी भी शायद वही आत्मा यहाँ है। इसलिए वो उस बच्चे को अपना मैजिकल मार्वल खेलने के लिए देता है, तो अपने मार्वल का कलर ब्लैक होते देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि इस वक्त घर में बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी मौजूद है, जो कि शायद वो डीमन ही था जिसने मैरी की आत्मा को भी पजेस्ट किया हुआ था। इसी बीच वहाँ एलिसन आ जाती है, जो डेव को वेलकम करके उस पर अटैक कर देती है, जिससे डेव वहीं मारा जाता है। जिसके बाद रिचर्ड अंदर जाता है और वहाँ डेव की डेड बॉडी को देखता है और बेसमेंट से कुछ आवाज सुनकर वहाँ चला जाता है, जहाँ रिचर्ड अपने बच्चे को डीमन के हाथ में देखता है। तभी एलिसन पीछे से आकर रिचर्ड पर अटैक करके उसे जान से मार डालती है और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। असल में उस ब्राइड मैरी ने एलिसन को पजेस्ट कर लिया था और उन्हें घर से बाहर जाने से रोकने के लिए उसने सबको ही मार डाला था।